हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है, इस बुक का नाम है BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अंदर मैं आपको बुक की वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, 2 वीडियो एक्चुअली मैंने अपलोड की है इसके ऊपर। तो एक में तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया है जो पिछले साल क्वेश्चन हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे सॉरी। तो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें अपलोड किया है। और उस एक और वीडियो अपलोड किया, उसके अंदर मैंने आपकी फ़र्स्ट बुक की वीडियो अपलोड की है, सेकंड बुक है। तो फर्स्ट बुक की जो वीडियो है वो प्लीज़ आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर से 3 क्वेश्चन आपके पक्का बनेंगे, वो मैंने उसमें बता दिए हैं। बाकी ये नेक्स्ट वीडियो है, तो चलिए इसके हम देख लेते हैं इसके अंदर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो हम इसमें 4 यूनिट्स हैं, तो हम फर्स्ट यूनिट को पहले देखेंगे। इनफॉर्मल इंट्रोपर्सनल फंक्शन के ऊपर हम देखेंगे पहले होता क्या है। मैं वर्बली इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझाती हूँ, फिर आगे चैप्टर में बताऊँगी। तो देखिए, इनफॉर्मली इंट्रोपर्सनल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जब हम, जैसे कि हम अपने कम्युनिकेशन को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है, तो जब उसके अंदर हम अपने कम्युनिकेशन, अपने रिलेशन को और अच्छा करने के लिए ये यूज़ करते हैं, तो इसमें यही पूरा इसमें बताया जाएगा। सेकंड वाला जो है मेकिंग इंक्वायरिंग, और जो आस्किंग क्वेश्चन है कि हम कैसे इंक्वायरी पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पूरा इसमें है। फिर ग्रुप डिस्कशन और मीटिंग, ये तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है कि ग्रुप डिस्कशन GD जिसे बोलते हैं। इसके अंदर एक कॉमन टॉपिक दे देते हैं, उसके अंदर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आगे मैं समझा दूंगी। तो ये सब जो है मैं अब आपको चैप्टर समझाती हूँ। जो आपका यूनिट फर्स्ट है वो देखते हैं इसके अंदर। अब हम सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करें ग्रीटिंग्स। आपको पता होगा ग्रीटिंग्स क्या होती है कि सुबह, जब हम सुबह क्या कभी भी हम जब किसी को स्टार्ट करते हैं ना, ग्रीटिंग, नमस्ते करते हैं, हेलो बोलते हैं, हाउ आर यू पूछते हैं, तो ये हमारी ग्रीटिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले हम यही स्टार्ट करते हैं, इससे हमारी कम्युनिकेशन जो है अच्छी होती है। जैसे कि हम अपने एल्डर्स को अगर ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सब बोलते हैं, तो हमारे जो रिलेशन होते हैं उसमें और अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। इससे आदर भाव, जो रिस्पेक्ट है, उसका शो होता है। तो यहाँ पे लिख रखें कि जैसे कि स्टार्ट करते हैं, हेलो राज कैसे हो, ठीक है। और फिर यहाँ से वो स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप नमस्ते, हेलो, ये सब यहाँ देखोगे। तो ये सब इसमें आप इसको पोज करके पढ़ लेना, वैसे ग्रीटिंग्स क्या है। बट ये क्वेश्चन आपका बनेगा, जो मैंने आपका फर्स्ट वो जो टॉपिक बताया है, चैप्टर का नाम है, उससे बनेगा। फिर यहाँ पे भी वही सब अभी समझा रखा है, तो ये तो आप पढ़ ही सकते हो। हाय, हेलो, वाई, वट, ये जो नथिंग, ये सब आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन्हों को तो इतना आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप इन्हों को एक बार देख लेना बस। अब यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है वो आप अदर पर्सन को जब देते हैं अपना इंट्रोडक्शन, तो वही इसमें भी दे रखा है कि मैं जिसके कुसुम हूँ, और आप कैसे हो, ये सब जो हम पूरा वो करते हैं कम्युनिकेशन, तो उसके बारे में है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 आपको पिक्चर भी दिखाई गई हैं कि एक दूसरे से बात करें, पूरा कम्युनिकेशन दिखा रखा है। तो आपको नॉर्मली पता भी होगा, तो ये भी आप एक बार देख लेना नॉर्मली। देखिए, अब इस वाले पॉइंट में ये है कि आप जैसे कि कोई आपको कभी ऑफ़र करता है किसी चीज़ के लिए, आप उसको या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर डिक्लाइन कर देते हैं। तो उसका भी एक तरीका होता है, ये नहीं आप डायरेक्ट किसी को नहीं बोलते कि नहीं, या फिर नॉट डायरेक्ट नहीं बोलते। उसको बोलने का एक तहज़ीब, एक तरीका होता है कि आप बोलते तो हैं, बट उसको ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा नहीं लगता, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप कल आ पाओगे, तो आप बोल दोगे नहीं, नहीं, ऐसे बोल दोगे नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, ऐसे बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो सामने वाला आंसर कैसे देगा कि कल मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, क्या मैं परसों आ जाऊँ, परसों हम मिल सकते हैं, मतलब कि ये बात उसका नहीं है बट थोड़ा घुमा के है। तो यही है कि हम कोई डिक्लाइन भी करते हैं किसी चीज़ को, मना भी करते हैं, तो रिस्पेक्टफुली और एक अच्छे तरीके से करना चाहिए। वो इसी में ही आपको ये दे रखा है पूरा, तो आप इसको यहाँ से पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। जब हम रिफ्यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, अपने थॉट्स को भी, जैसे हम किसी के थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, हम बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि आप ठीक हो अपनी जगह, बट मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से। ऐसे हम रखते हैं ना अपनी बातों को, हम डायरेक्ट थोड़ा ना बोलते कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो इसमें बता रहे हैं, अगर आपको अपने जो आपने रिलेशनशिप है या फिर अपने रिलेटिव में जो भी है, अगर आपको उसमें अच्छे इम्प्रूव कम्युनिकेशन करना है, उसको अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाना है रिलेशन को, तो आपको डायरेक्ट ना बोल के चीज़ों को अच्छे तरीके से बोलना होगा, ताकि कोई हर्ट ना हो। तो वही सब इसमें बताया गया है। देखिए, इसमें अब ये क्वेश्चन तो आ सकता है स्मॉल टॉक
क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ स्मॉल टॉक। तो देखिए स्मॉल टॉक में क्या होता है, जब हम किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं, फिर नॉन पर्सन कोई भी हो, तो वहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। स्मॉल टॉक होता है ना स्टार्टिंग, जैसे कि हम डायरेक्ट तो किसी से बोल नहीं सकते कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे नहीं करते ना, हम डायरेक्टली नहीं ज़्यादा बात करते हैं। अगर अननोन कोई पर्सन है तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे हो, आज का मौसम कितना अच्छा है, वेदर इज़ वेरी नाइस, ऐसे मतलब कि हम स्मॉल टॉक करते हैं, छोटी सी बातचीत करते हैं जिसमें कि हम नॉर्मली बात करते हैं, पर्सनली बातें नहीं पूछते, वेदर के बारे में, फूड के बारे में पूछ लेते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, ऐसे बोल देते हैं। तो स्मॉल टॉक होती है जो कन्वर्सेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको स्टार्ट करने का पहला पड़ाव होते हैं, कि इससे आप अपने जो बातचीत है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इसमें सीधा पूछते नहीं, कुछ भी नॉर्मल बात करते हैं, नेचर के ऊपर होगी, ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर करते हैं, तो स्मॉल टॉक कहते हैं इसको। तो आप इसको ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके उसमें स्मॉल टॉक क्या होता है। तो मैंने जो PDF बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो उसके कुछ चार्ज हैं, तो आप व्हाट्सअप से मेरे से वो ले सकते हैं, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। प्लस आप वीडियो ज़रूर देखना सारे, क्योंकि वीडियो में क्या होगा कि आपके क्वेश्चन ही सारे, पूरी बुक ही कवर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी स्किप नहीं करके आओगे एग्जाम में। बट PDF में ये है कि आप पूरा आपको मटेरियल मिल जाता है, आप वहाँ पे कैसे लिखना है क्या लिखना है वो आपको पता चल जाता है। तो ये स्मॉल टॉक है मॉर्निंग में, और ये सब यहाँ पे लिखा है, तो आप इन लोगों को पोस्ट करके देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो स्मॉल टॉक में सबसे पहले वेदर के ऊपर बात हुई थी कि आप वेदर के ऊपर बात कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर्सनल मैटर के ऊपर बात कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, गॉसिप जो होती है इसमें ना आप फिर नॉर्मली बातें कर सकते हो पर्सनल मैटर के ऊपर भी। तो पहले तो आपको पहले वेदर हो गया, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताई। उसके बाद आप पर्सनल मैटर पे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं। जब भी हम फ़ोन पे भी किसी से बात करते हैं और हमको कुछ बात बोलनी होती है पर्सनली, तो हम डायरेक्ट नहीं बोलते, हम फ़ोन पे भी बात करते हैं किसी से भी, तो पहले हम पूछते हैं अच्छा कैसे हो, क्या कर रहे हो, हाँ आज तो ये था वो था, फिर स्टार्ट कर देते हो आप अपनी बात जो भी आपको बोलनी है, ऐसे ही करते हो। तो वही इसमें भी सेम वैसे ही है। एक फेवरेट टॉपिक में आपका जो स्मॉल टॉक है, इसके अंदर एक अच्छा टॉपिक आपका फूड का भी होता है, तो आप वो फूड के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा फूड ज़्यादा अच्छा है, वेदर के अकॉर्डिंग कौन सा फूड खाना चाहिए, इससे ये आपकी न्यूट्रिएंट्स ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक स्मॉल टॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वाली बातें इसमें बताइए, तो आप इसको भी पोस्ट करके कर लेना। यहाँ पे एंटरटेनमेंट को लेके हो गए, ये सारे पॉइंट किसके, स्मॉल टॉक के पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है आपका स्मॉल टॉक के ऊपर कि क्या है स्मॉल टॉक, तो आपको ये सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड करने हैं। स्मॉल टॉक है क्या, कि हम जब नॉर्मली बातचीत स्टार्ट करते हैं, छोटी बातचीत हमें करनी हो कि कुछ ज़्यादा पर्सनल या कुछ ना जाके हमें नॉर्मली बात जैसे करनी है, तो हम किस किस पे कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, किस पे करते हैं। आप फ्रूट पे हो गया, वेदर पे हो गया, पर्सनली थोड़ा पूछ सकते हैं नाम और ये सब। इंटरटेनमेंट पे हो गया, तो इंटरटेनमेंट के ऊपर यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं हम, बस इतना ही है इसमें तो, और ये चैप्टर ही आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। तो इस चैप्टर में देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, ये जो फर्स्ट था इसमें से आपका 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो स्मॉल टॉक के ऊपर, और जिस टॉपिक के ऊपर ये चैप्टर है पूरा फर्स्ट यूनिट, उसके ऊपर एक बन सकता है बस, कि फंक्शन, एक में इनफॉर्मल इंट्रो पर्सन फंक्शन क्या होता है, ऐसा कुछ था पहला, तो उस पर ही क्वेश्चन बन सकता है कि वो क्या होता है। तो आप वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसको ही बोलते हैं, जैसे कि ग्रीटिंग्स हो गया, अच्छे से बातों को डिक्लाइन, अगर हम कुछ चीज़ इनकार करें तो उसको अच्छे से बोलना, तो इससे आपका रिलेशनशिप और ये सब अच्छी होती हैं। अब यहाँ पे आता है मेकिंग इंक्वायरीज, आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए हमारी कोई इंक्वायरी होती है और क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, दोनों सेम ही चीज़ है ना, क्योंकि हमारी इंक्वायरी है तभी तो हम क्वेश्चन पूछेंगे किसी से। तो देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो कैसे पूछते हैं, या तो वाई होगा, व्हाट होगा, ठीक है, व्हेन होगा, हाउ, हुम, ये सब चीज़ें होते हैं ना, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो यही मेन चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे पूरा, तो इसको हम देखते हैं।
इसमें इंक्वायरी जो होती है, इंक्वायरी हम फेस टू फेस भी कर सकते हैं, टेलीफोन पे भी कर सकते हैं, सर्विस के थ्रू हम इंक्वायरी कैसे भी ले सकते हैं। आपको पता ही होगा जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर इंक्वायरी लेते हैं, कभी हम फ़ोन के ऊपर लेते हैं, सिम हमारी नहीं चल रही, नेटवर्क नहीं चल रहा, तो हम फ़ोन से इंक्वायरी लेते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल की इंक्वायरी लेनी है, फ़ोन से फ़ोन कर लेते हैं। फेस टू फेस भी हम इंक्वायरी लेते हैं, जैसे कि हमारी कोई टीचर है, हमें समझ नहीं आ रहा तो हम उनसे पूछते हैं ना क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन इंक्वायरी होगी। या फिर आप किसी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप फेस टू फेस इंक्वायरी लेते हैं। तो इंक्वायरी जो होती है यहाँ पे वो बताई गई है कि आप फेस टू फेस भी ले सकते हैं और विदाउट फेस टू फेस भी। और फर्स्ट इसमें पर्सनल इंक्वायरी ये देखते हैं। देखिए, पर्सनल इंक्वायरी में क्या होता है कि हम उस इंसान के बारे में जान सकते हैं जिसने हमें विश किया है, या फिर हम जिससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा एक कन्वर्सेशन दे रखा है आपको कि एक कैप्टन और जो ओल्ड मैन है उसके बीच में बात हो रही है, तो वो पूछ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो आप पर्सनल मतलब किसी इंसान के बारे में पूछना, पर्सनल एक किसी पीपल इंसान के बारे में तो बात होगी वहाँ पे, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात है, उसको ही आप पर्सनल इंक्वायरी बोलते हैं। जैसे कि मैंने किसी 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 अपने फ्रेंड के बारे में किसी से पूछा, ठीक है, तो पर्सनल इंक्वायरी होगी, तो वो है इसमें। जैसे कि यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है आपकी कि जो यू मस्ट बी कैप्टन पूछा, जो कैप्टन है उस मतलब कैप्टन के बारे में पूछा, उसने बोला यस आई एम कैप्टन। ठीक है, फिर उस वेटिंग फॉर योर सन, ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब आप दो जने बात कर रहे हैं और आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें दे रहे हैं, तो आप एक दूसरे की पर्सनल इंक्वायरी ही कर रहे हैं ना, कि उसने पूछा कि आप कैप्टन हैं, आपका जो बेटा है वो आ गया, ये सब तो पर्सनल इंक्वायरी हो गया। ठीक है, या तो फिर हम एक तो होता है नॉर्मल इंक्वायरी, जैसे कि हमने बाहर चीज़ों के बारे में पूछा कि मेरी सिम नहीं चल रही है, या फिर हॉस्पिटल के बारे में पूछ लिया, ठीक है, टिकट के बारे में पूछ रही, तो पर्सनल नहीं हुई, बट पर्सनल हुई कि जो मेरे खुद के बारे में बात हो रही है, वो पर्सनल इंक्वायरी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये बता रखे कि हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सबसे स्टार्ट होते हैं, या हु, हाउ, इन सब से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इसको हम अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग, हम किससे बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जिसके अब यहाँ पे पोलाइट वे में हम कैसे पूछ सकते हैं, किसी से हम किसी का नाम पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट ना पूछ के हम पोलाइट वे में अच्छे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, कुड आई नो योर नेम प्लीज़, कि मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ, ऐसे ही। ठीक है, फिर मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आप, ये सबका मतलब तो एक ही है, बट ये बोलने का जो तरीका है, कुड, माई, ओ सॉरी मे, तो इससे क्या होता है, पोलाइटनेस दिखती है कि आप बहुत प्यार से किसी से पूछ रहे हैं कुछ चीज़, तो वो है। डायरेक्ट हम बोल दे व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट हम ऐसे तरीके से पूछते हैं तो एक थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो वो ही यहाँ पे आपको बता रखा है। अब यहाँ पे टेलीफोन इंक्वायरी है, हमने पहले पढ़ी पर्सनल इंक्वायरी, अब टेलीफोन इंक्वायरी है। टेलीफोन इंक्वायरी तो आपको पता होगा, आप बहुत जगहों पे टेलीफोन करके इंक्वायरी लेते हैं। हम अपनी सिम से रिलेटेड, किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड, किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, बहुत सारी करते हैं, वही इसमें है। बस हम सीधा जब कॉल रिसीव करते हैं, क्योंकि कॉल पे ही होती है, टेलीफोन इंक्वायरी है तो कॉल पे ही होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कि हम पूछते हैं कि हेलो कस्टमर, अगर समझ लो कस्टमर केयर को हम कॉल करें तो हम बोलेंगे ना हेलो, वो बोलेंगे हाँ जी मैं आपका नाम जान सकता हूँ, ये सब पूछेगा, फिर पूछेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो ग्रीटिंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब होता है। अगर हम किसी को कर रहे हैं तो हम फिर ग्रीटिंग्स करते हैं और सब चीज़ करते हैं, तो वो सब इसमें बताया गया है, तो आप इन्हों को कर लेना। अब आइडेंटिफाइंग द कॉलर हैं कि जैसे कि हमारे पास समझ लो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है दिन में, तो अब मेरे को पता नहीं है कौन है, तो मैं उनसे पूछूंगी ना कि मे आई नो योर नेम, आप कौन बोल रहे हैं, सब चीज़ें पूछती हूँ, डायरेक्ट तो बोलूँगी नहीं कुछ भी। तो आइडेंटिफाई द कॉलर में भी आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जो पोलाइट वर्ड्स होते हैं, तो वो इसमें बताया है। और अगर आप नहीं जानते, अगर कोई रॉन्ग नंबर होता है तो मैं भी बोलती सॉरी आई एम नॉट दिस पर्सन, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, सॉरी करके काट देते हो, जबकि हमारी थोड़ी ना गलती है जो हम सॉरी बोल रहे हैं, बट एक पोलाइटनेस होती है जो हम सॉरी बोल के उसको करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ करने के बाद बता रहे हैं। अभी हम बैड मैनर ऑन टेलीफोन बता रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सबको पता होगा कि जैसे कि कोई हमें कॉल करता है कि लोन ले लीजिए, ऐसे आते हैं ना, लोन के लिए कॉल आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं, हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए और काट देते हैं, तो ये बैड मैनर है। ठीक है, और एक दूसरा मैनर क्या सकता है, हम उनको बोल सकते हैं अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट होगी तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ये वाला तरीका होता है। एक होता है कि हम कॉल काट के रख देते हैं, ज़्यादा पूछते नहीं हैं या कुछ बोल देते हैं गलत, तो ये बैड मैनर है, तो वही इसमें बताया गया है।
अब देखिए जो कॉन्डोलेंस है इसमें क्या होता है कि हम अपने जो फीलिंग है उसको बताते हैं। सॉरी जो फील करते हैं वो हम अपने बात के माध्यम से उनको बता देते हैं कि हम सॉरी फील कर रहे हैं। तो वही इसमें बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे डेथ के लिए लिखा था शायद यहाँ पे, हाँ, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है कुछ है, तो हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना अपने उसको, सॉरी बोल के बोलते हैं, सॉरी मुझे पता नहीं था, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो हम सॉरी फील करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड्स बताए गए हैं कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे पढ़ लेना। डिनर टॉक है, आप घर पे जब खाना वाना खाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं डिनर करने, डिनर की बात है, तो वहाँ पे किस तरीके से बात होती है वो सब है यहाँ पे। तो देखिए इनमें से है ना आ सकता है, जिसके इतने सारे जो टॉक हुए हैं स्मॉल टॉक के अंदर इतने सारे जो हैं, तो इनमें से ये तो इंक्वायरी वाला सेशन था, सॉरी, तो इंक्वायरी वाले सेशन में आपका बहुत सारे इतने सारे पॉइंट्स में से एक एक दो पॉइंट ही आएंगे, सारे तो आएंगे नहीं, तो आप इन सबको एक बस रीड कर लेना है, देख लेना, पूरा ध्यान से पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं या तो फिर PDF ले सकते हैं। अब यहाँ इंक्वायरी अबाउट सर्विसेज। अब सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे जो सर्विस की बात हो रही है, जिसकी जो सर्विस देते हैं वो पूछते हैं, कॉल करते हैं, फिर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो हम कॉल करते हैं अदर को, तो वही इसमें यही सब चीज़ें हैं बस। तो आप यहाँ पे पूरा दे रखा है कि सर्विसेज जो होती हैं उसके ऊपर, तो आप यहाँ से ये वाला पढ़ सकते हैं जो सर्विस इंक्वायरी वाला है। इंक्वायरी वाले क्वेश्चन में इंक्वायरी से लेके ही पूछेंगे कि हाँ किस तरीके कितने टाइप की इंक्वायरी होती है, फिर कैसे हम इंक्वायरी करते हैं, तो उसको लेके आएगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे सारा इंक्वायरी को लेके है, तो आप ये सब जो है इंक्वायरी जितने टाइप की, आप एक बार इन सारी इंक्वायरी को पढ़ लेना, क्योंकि इंक्वायरी को लेके क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही, क्योंकि चैप्टर ही उस पर है आपका, तो इसको आप कर लेना। अटेंशन और लिसनिंग के ऊपर बात हो रही है कि देखिए अटेंशन और लिसनिंग क्या होता है। अटेंशन आपको पता है, जब कोई बात कर रहा होता है तो हम उसको अटेंशन के साथ देखें या अटेंशन के साथ अच्छे से सुने, नहीं तो सामने वाला जो बोल रहा है उसको भी अनकंफर्टेबल या अच्छा नहीं फील होगा कि मैं कुछ बता रहा हूँ और कोई अटेंशन भी नहीं दे रहा ना उसको सुन रहा है। तो अटेंशन और लिसनिंग देखते हैं हम। अब यहाँ पे जो अटेंशन की बात हो रही है वो इस तरीके से है, जैसे कि कोई इंग्लिश में स्पीकिंग कर रहा है या कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो इनफॉर्मली तरीके से जब कोई बात कर रहा है तो हम उसके क्या क्या चीज़ें को नोटिस करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, या फिर हम अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना जिस तरीके से वहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं, बात करते करते चल रहे हैं, किस तरीके हमारा फेस का एक्सप्रेशन है, किस तरीके से हम हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अटेंशन का ही होता है। अगर जैसे कि आप किसी को कुछ बातें बता रहे हो तो आप किस तरीके से बता रहे हो, पूरी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें, तो अटेंशन ग्रैब करने वाला है। नॉर्मली कोई खड़ा होकर सीधा हो कैसे बोल रहा है तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, बट कोई पूरी बॉडी मूव कर रहा है, अच्छे से समझा रहा है चीज़ों को, तो वो अटेंशन ग्रैब कर लेता है और लोग फिर उसको सुनते भी हैं ध्यान से, तो वही इसमें बताया गया है। तो आप इसको यहाँ से बाकी पढ़ लेना। तो 2 हमारी यूनिट होगी, तीसरी है। देखिए जो ये 2 यूनिट अभी हुई ना, इनमें कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन है नहीं, एक-एक क्वेश्चन बन सकता है दोनों में से, पर कुछ ज़्यादा वो नहीं है। थर्ड जो यूनिट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन पक्का ही बन सकता है कि GD क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, और मीटिंग क्या होती है। तो आपको पता होगा ग्रुप डिस्कशन में, आपको ओवरऑल बता देती हूँ। देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि 20 से 25 लोग भी हो सकते हैं, 10 से 15 मेंबर भी हो सकते हैं, और वहाँ पे हम एक ही टॉपिक पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ग्रुप डिस्कशन मतलब ही यही है कि कोई एक पॉइंट दे दिया जाता है या कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आप सब अपने अपने थॉट्स बताते हैं एक दूसरे को, ठीक है, उसमें इंटरप्ट करके बोल भी सकते हैं, आपको कितनी नॉलेज है वो सब चीज़ें उसमें बताते हैं, ठीक है, जो इश्यूज़ हैं वो आप उसमें उठाते हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इम्पैक्ट है वो दोनों उसमें बताते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सब उसमें होती है डिस्कस। तो GD में यही होता है, मे बी आपने की हो GD जो होती है ग्रुप डिस्कशन, तो एक सर्कल टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल ना हो तो राउंड भी, बट राउंड सर्कल तो सेम ही होता है, स्क्वायर टाइप का ही बना सकते हैं, बट राउंड ही हमेशा मैंने देखा है, राउंड सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर फिर सब अच्छे से बैठे होते हैं एकदम फॉर्मल तरीके से, ठीक है, और
फॉर्मली होना चाहिए जब जीडी होती है, वहाँ पे ये नहीं कि आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं फालतू में, ऐसा नहीं चाहिए। फॉर्मली होता है जीडी जब होती है ग्रुप डिस्कशन, तो उसके अंदर आपको हेजिटेशन नहीं फील होना चाहिए, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए उसमें। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख रखे हैं जो जो आपका है कि क्रिएटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिविटी वाला होना चाहिए, जैसे बोरिंग टाइप का नहीं होना चाहिए, आप बातें करें कुछ ऐसे बोरिंग टाइप से बोल रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको पहले पढ़ के आना होगा, या फिर आप उस टाइम पे भी जल्दी से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। आपको उस बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रख पाओगे, नहीं तो आपके पास कुछ पॉइंट ही नहीं होगा बोलने के लिए। फिर आपके पास एबिलिटी है वर्क फ्रॉम मेंबर ऑफ टीम, अगर एबिलिटी होनी चाहिए वर्क करने के लिए उन मेंबर के साथ, ये सब चीज़ें, ठीक है। और अपने आइडिया टीम इन सबको आप अपना लीडर, आप लीडर के रूप में भी सबको ये समझा सकते हैं। तो जो ग्रुप डिस्कशन में होते हैं फॉर्मली होनी चाहिए, वहाँ पे एडिकेट्स होने चाहिए अच्छे, ठीक है। इन और फॉर्मली तरीके से आपको बोलना होता है, लाउडली अच्छे से बातों को रखना होता है, ये नहीं कि आप शर्मा रहे हैं या फिर ऐसे, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो वही सब इसमें बताया गया है, तो आप इन्हों को यहाँ से बाकी पोज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का जो इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे है, ग्रुप डिस्कशन जो है इंटरव्यू में भी होती है, जैसे कि आप समझिए कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो जितने भी वहाँ मेंबर आए होंगे उन सबको बिठा देंगे एक जगह पे और एक टॉपिक दे देंगे, और फिर बोलेंगे आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो। वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो साइड में अपने बैठे रहेंगे और वो आप सबको देखते रहेंगे कि आप किस तरीके से वहाँ बोल रहे हैं, किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए जो ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू वाला होता है, तो आपको पहले से बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको, अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू आपका हो, सिलेक्ट हो आप, तो उसके लिए आपको नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। आप इन फॉर्मली रहने चाहिए वहाँ पे, आप हेजिटेट नहीं होना चाहिए, वही सेम ऊपर वाला ही है नीचे भी, तो वही सब चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। बट यहाँ ऑफिस की फिर यहाँ बात होगी पूरी की प्राइवेट सेक्टर ऑफ, और वैसे जैसे कि यहाँ जीडी इन इंटरव्यू, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और क्लासरूम के अंदर जीडी है, दोनों के अंदर बताया जा रहा है क्या क्या डिफरेंट है। देखिए दोनों के अंदर क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हम क्लासरूम और ऑर्गेनाइजेशन में जब जीडी होती है, तो वहाँ पे जो हमारा पर्पस है वो जनरेटर होता है, थिंकिंग मतलब जनरेट करने वाला, ठीक है, उसको सोचने के लिए। बट इंटरव्यू जो इंटरव्यू में होता है वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए हमारी, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मेंबर विद ग्रुप होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, जितने भी इंटरव्यूअर आते हैं वो होते हैं, फिर इंटरव्यू भी जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंट पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकते हैं पक्का क्वेश्चन कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, या फिर ये दोनों ही अलग अलग से भी आ सकते हैं। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये जो ये वाला भी आप एक बार पढ़ लेना है, इसको भी ग्रुप डिस्कशन ये वाला एसेंशियल, तो ये मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ। अब मे बी लेसन हो गया आपको कंप्लीट। अभी यहाँ पे कितने तरीके के आपके ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, उसकी बात करें, ग्रुप कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले स्किल्स के ऊपर बात हो रही है कि स्किल्स आपको उसमें क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको एग्री और डिसएग्री करते हैं तो कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपका है ओवरकम डिफरेंस कम्युनिकेशन जो स्टाइल है उसके ऊपर यहाँ पे है, ये पॉइंट है इनके, तो इससे बन सकता है वैसे कोई पॉइंट आपका। तो यहाँ जेंडर और कल्चर के ऊपर है कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके ऊपर, तो ये सब है। तो अब बस अब ये मेंटेनिंग रूल्स क्या हैं ग्रुप में, यहाँ पे रूल्स की बात बताई जा रही है कि जब हम जीडी करते हैं जो भी है, तो उसमें हमारे क्या रूल्स होने चाहिए, क्या प्रोसेसिंग होना चाहिए, तो ये सब आप इन्हों को नॉर्मली पढ़ लेना। अब यहाँ पे मीटिंग जो है ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मीटिंग भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन में तो ऐसे था कि सब पार्टिसिपेट करते हैं और एक ही पॉइंट पे सब बोलते हैं, पर मीटिंग में क्या होता है कि कोई एक जना बुला सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है मीटिंग को, और वो अपने वो एक टॉपिक बताता है कि कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं और चीज़ों को आप सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, तो सब उसके बारे में पढ़ के आते हैं और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखते हैं। ग्रुप डिस्कशन से डिफरेंट होता है मीटिंग,
ठीक है, मतलब सेम थोड़ा थोड़ा सेम होता है बट ये इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक जना अपने वो दे रहे हैं, मीटिंग में बुला रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं, फिर वो अपने एक प्रॉब्लम बता रहा है, ये हमको ये प्रॉब्लम है या फिर हमें अपनी कंपनी को कैसे ग्रोथ करना है। तो वहाँ के जो भी एम्प्लॉय होंगे उन जिन्हों को बुलाया होगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे, पहले से स्टडी करके आएंगे और फिर उसको वहाँ पे बताएंगे। तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और इसमें क्रॉस क्वेश्चन मतलब कि एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं होती, जो बुलाता है उसी को सब बताते हैं। तो वो आप इसमें और अब यहाँ पे पूरा बता रखा है कि कैसे आपको वहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए और कैसे आपको फिज़िकली रूप से सेटअप होना चाहिए, सब कुछ है कि फॉर्मली तरीके से आपको कैसे रहना चाहिए मीटिंग में। तो मीटिंग का तो आपको पता होगा, जैसे कि आप अगर कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी ऑफिस में वर्किंग है, तो वहाँ पे मीटिंग जब होती है तो फॉर्मली रहता है सब कुछ, वेल वो होते हैं क्या कहते हैं, ड्रेस होती है, ठीक है, और वेल एजुकेटेड ना भी हों बट वहाँ पे आपके एडिकेट सही होने चाहिए, आप जो भी बात बोल रहे हैं सही सुननी चाहिए। प्रिपेयरिंग फॉर मीटिंग, तो उसके लिए क्या क्या केयरफुल क्या क्या चीज़ों में लिए रहना चाहिए वो सब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको जो जिस बारे में बात होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए, उसके सारे पॉइंट पता होने चाहिए। तो वो सब इसमें बात है सारी, तो आप इसको कर लोगे। तो मीटिंग के बारे में यहाँ पे है कि गुड लिसनर क्या होता है, वेल मीटिंग वाला प्रिपेयर कैसे करनी है, डोंट इंटरप्ट, कि कोई अगर बात बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करते, बट ग्रुप डिस्कशन में हम इंटरप्ट करते हैं बट मीटिंग में नहीं करते। मीटिंग में जो अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो उसको पूरा सुनते हैं कि उसने क्या बात बोली है, फिर वहाँ पे उसके बाद अपना बात बोल सकते हैं। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन और मीटिंग दोनों डिफरेंट होती हैं, तो आप इन्हों को यहाँ पे बोझ करके भी पढ़ सकते हैं। अब अभी आपकी 4th यूनिट है, इसमें प्रेजेंटेशन स्किल, एसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं, बनाते हैं प्रेजेंटेशन, तो उसमें कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बताना है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर किसी ऑफिस में हैं तो हम प्रेजेंटेट करते हैं ना, हमारा कोई टॉपिक है, कोई थॉट है, तो हम उसको सामने सबको बताते हैं। तो उससे पहले हम पूरी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, या तो पीपीटी पे बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे बनाते हैं, आप अपनी नॉर्मल फाइल में भी बना सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन होती है पूरी, तो उसी के बारे में बताया गया कि आप में उसमें क्या क्या होना चाहिए, जो भी आपका आइडिया, एक तो आइडिया जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, आइडिया के ऊपर सारे टॉपिक, सारे नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट और सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और मतलब डिस्प्ले बिफोर यू आपको देखना होगा। जैसे कि आप अगर उसमें बना रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप से अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन करने से पहले उसमें ऑडियो चेक कर लेनी है, वीडियो चेक कर लेनी है कि सही से चल रही है वीडियो, ऑडियो सही से आ रही है। कहीं पता चले आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वहाँ पे ऑडियो ही नहीं आ रही, खाली वीडियो चल रही है, या फिर वीडियो में दिक्कत आ रही है, ब्लर आ रही है, तो ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, उससे पहले क्या क्या आपको करना होता है। तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो आप कर सकते हो, और उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए, जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको फिर समझा भी सको आप कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें इसमें बताइए प्रेजेंटेशन में। रीडिंग मेकिंग अ गुड इम्प्रेशन। तो देखिए, अब जब हम रीडिंग की बात हो रही है, गुड इम्प्रेशन जो है हमारे इम्प्रेशन, उसको कैसे हम दे सकते हैं रीडिंग के दौरान। देखिए भी यहाँ पे है कि रीडिंग मेकिंग अ गुड, ही मैंने आपको बताया। तो इसमें जब आप कोई प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी को आप कुछ बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको पहले तो सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सब आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आप उनको ऐसे बातों को ऐसे बोलना है और ऐसे समझाना है, ऐसे रीड करना है कि अट्रैक्ट हों वो सब, ठीक है, आपकी अट्रैक्शन आप उन्हों की ग्रैब कर सके, उन्हों को आप अपनी तरफ खींच सके, ठीक है, ऑडियंस को जो भी है, और आपके जो इम्प्रेशन है वो अच्छा उन पे पड़ सके। तो जब भी आप अपना जैसे कि बोलना स्टार्ट करेंगे तो एकदम अच्छे से बोलना है, एक तो लाउडली होना चाहिए, ठीक है, और क्लियर वर्ड में होना चाहिए, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से बात को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो वही सब इसमें है। ड्रेस के ऊपर भी यहाँ पे बात हो रही है कि ड्रेस जो है वो भी एकदम नीट क्लीन होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपका जो जिस अकॉर्डिंग आप गए हो उसके अकॉर्डिंग पूरा होना चाहिए, तभी अटेंशन ग्रैब आप कर पाओगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें बताएंगे, तो ये तो आपको पता होगी नॉर्मल चीज़ें, आप इसको पोस्ट करके ही पढ़ सकते हो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है आपका प्रेजेंटेशन के लिए। पहले बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग में आप जैसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, स्टेट पर, ये सब चीज़ें बिगिनिंग जो है,
फिर मिडल होता है, जो मिडल में क्या होता है, डू नॉट प्रेजेंट मोर देन 4, जैसे कि बहुत ज़्यादा भी पॉइंट नहीं होने चाहिए, आइडिया जो है या पॉइंट है बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए, और जो उसके सपोर्टेड मेन आइडिया है उसके फैक्ट जो है वो उसमें रखने चाहिए, ठीक है। विजुअल जो है ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर एंडिंग भी आपकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि लास्ट में समराइज हम जो करते हैं अपने उसको, और न्यू आइडिया उसमें इंक्लूड करते हैं, अपने थॉट्स उसमें रखते हैं। तो ये पूरा आपका प्रेजेंटेशन का यहाँ बताया गया है। अब देखिए यूजुअल की बात हो रही है। यूजुअली क्या होता है कि जब कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो यूजुअली हम है ना अपने चार्ट्स को, ग्राफिक को, डाटा को यूज़ करते ही बताते हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन करने से क्या होता है, पहली बात तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका गुड इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे ये पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है। अब जब हम ग्राफिक के थ्रू कुछ चीज़ समझाते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन के ऊपर समझा रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर मैं समझाती हूँ, समझ लो, तो मैं एक ग्राफिक बनाऊंगी, उसके अंदर मैं दिखाऊंगी कि पहले के टाइम पे इतने स्टूडेंट पढ़ते थे, अब इतने पढ़ते हैं, अब इतने पढ़ते हैं। तो एक ग्राफिक होता है ना, तो आपको समझ आएगा जल्दी, और आपको लगेगा हाँ कि मैम ने बहुत डीपली इस पे वो किया है सर्वे, तब इन्हों को एक ग्राफिक पता है, इन्हों को डाटा पता है। तो वो उसके माध्यम से जब हम बताते हैं उसके थ्रू, तो वो अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ये यूजुअली का वही यहाँ पे है। अब लैंग्वेज एसोसिएट विद टॉकिंग अबाउट यूजुअल, तो इसमें देखिए हम क्या है कि हम कुछ नहीं भी बोल रहे और खाली एरो करके भी समझा रहे हैं, तो सामने वाले को समझ आ रहा है कि इसके बारे में बात करें, कैसे वो कोई भी चीज़ है कैसे वो ग्रोथ हुई है। तो ये यूजुअली में आता है। तो आप बाकी इसमें तो है नहीं अभी। हाँ देखते हैं एंडिंग प्रेजेंटेशन कैसे होती है, कि जब आप एंडिंग करते हो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते कि अब चलो हम एंड करते हैं इसको, या फिर हमारा ख़त्म हो गया बस, ऐसे मतलब बंद नहीं कर देते अपनी प्रेजेंटेशन को। लास्ट में अच्छे से समराइज़ करते हैं, और अपने जो थॉट्स हैं वो उसमें इंक्लूड लास्ट में करते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, दूसरे से भी पूछते हैं कि आप इसमें क्या सोचते हैं, और अच्छे से ग्रीटिंग करके एंड कर देते हैं। तो वही इसमें बताया गया है सारी चीज़ें कि कैसे आप एंडिंग करते हैं किसी चीज़ की। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिस तरीके से स्टार्टिंग करते हो और एंडिंग, वो दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। बीच में तो आप कुछ बोलते हो ठीक है, बट एंडिंग और स्टार्टिंग इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, बस अब हमारी जो वीडियो है यही समाप्त होगी है, इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं आगे। ये तो एंडिंग वाला हो ही गया है। यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है, इसमें आप कैसे बात करते हैं अपने प्लेस पे जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी उसके बारे में बात हो रही है। तो ये भी इतना वो नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो बस हमारी वीडियो इतनी ही थी। अभी मेरे को एक बुक की और वीडियो बनानी है। आपकी 2-3 बुक है टोटल, 2 तो मैंने बना दी है। देखिए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, सॉल्व क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए, आपके कोई भी फ्रेंड हो तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। प्लस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अब इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए, 2 से 3, वो ज़रूर आप देख लेना। फर्स्ट बुक की, सेकंड बुक की, और क्वेश्चन पेपर भी आप देख के जाना। पीडीएफ लेनी होगी तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। अब तीसरी बुक, आपकी जो थर्ड बुक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी जैसे टाइम मिलेगा। बट अगर ये 2 बुक भी आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आप देख लेना एक बार, उसमें ग्रामर्स के थे, ग्रामर्स इन द सेंस लेटर है आपका, जीडी क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस हैं उसमें। वैसे ग्रामर नहीं है कोई, पर आप वहाँ देख लेना क्वेश्चन पेपर, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके का आएगा। और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, मे बी जो मैंने अपलोड किया उसको भी आप देख लेना, 100 मार्क्स का है। तो वो सब चीज़ें आप देख लेना। और आपको कोई और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट। और एग्ज़ाम डेट ज़रूर मेंशन किया करो कि एग्ज़ाम कब है, उसके अकॉर्डिंग ही तो फिर मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।